पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? समाज में हमें पापी लोग सुखी दिखाई देते हैं। सत्संग से क्या होता है? सत्संग का कौन सा फल है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रसंग से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल धर्म टीका पर। मैं हूं जयपाल और हाजिर हैं आपके लिए एक प्रसंग लेकर के। यह प्रसंग भगवान सुखदेव और एक कीड़े का है। यदि यह प्रसंग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं प्रसंग की तरफ। एक बार सुखदेव जी के पिता भगवान व्यासदेव जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेद व्यास जी ने अपनी योग शक्ति देते हुए उससे पूछा, तू इतनी जल्दी सड़क पार क्यों कर रहा है? क्या तुझे किसी काम से जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है। इस नाली को छोड़कर दूसरी नाली में ही तो जाना है। फिर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कीड़ा बोला, बाबा जी, बैलगाड़ी आ रही है। बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहियों की आवाज मैं सुन रहा हूँ। यदि मैं धीरे धीरे सड़क पार करूंगा तो वह बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल डालेगी। वेद व्यास जी बोले, कुचल जाने दे, कीड़े की योनि में जीकर भी क्या करना। कीड़ा बोला, महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है उसको उसमें ही ममता होती है। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेद व्यास जी बोले, बैलगाड़ी आ जाए और तू मर जाए तो घबराना मत, मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण शरीर में ना पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा। उस कीड़े ने बात मान ली और बीच रास्ते पर रुक गया और मर गया। फिर वेद व्यास जी की कृपा से वह क्रम से कौआ, सियार आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिलाया। इस तरह वह क्रम से मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहां भी वेद व्यास जी ने दर्शन दिए। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया। भगवान वेद व्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में सारस्वत मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने पर वेद शास्त्र धर्म का रहस्य समझ में आ गया। 7 वर्ष की आयु में वेद व्यास जी ने उससे कहा, कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहा है। तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास जाकर पहुंचा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला, हे ऋषि कुमार, मैं यह जानने के लिए तप कर रहा हूं कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वे दुख सहन क्यों करते हैं? वे दुखी क्यों रहते हैं? पापी आदमी सुखी क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों है? बालक बोला, पापी आदमी यदि सुखी दिखाई देता है तो पाप के कारण नहीं, बल्कि पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण सुखी होता है। वह अपने पुण्य खत्म कर रहा है। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी ही होता है, भले ही बाहर से सुखी दिखाई दे। धार्मिक आदमी को ठीक समझ नहीं होती, उचित दिशा वह मंत्र नहीं मिलता, इसलिए वह दुखी होता है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को यदि कोई गुरु मिल जाए तो वह नर से नारायण बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ब्राह्मण बोला, मैं इतना बूढ़ा हो गया, इतने वर्षों से कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहा हूँ। मेरे तप का यही फल है कि तुम्हारे जैसे 7 वर्ष के योगी के मुझे दर्शन हो रहे हैं। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बालक बोला, नहीं नहीं महाराज, आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसकी नम्रता देखकर ब्राह्मण और खुश हुआ।
तब छोड़कर वह परमात्मा चिंतन में लग गया। अब उसे कुछ जानने की इच्छा नहीं रही। जिससे सब कुछ जाना जाता है उसी परमात्मा में विश्रांति पाने लग गया। इस प्रकार नंदभद्र ब्राह्मण को उत्तर देकर निशंक होकर 7 दिनों तक निराहार रहकर वह बालक सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुदक तीर्थ में उसने शरीर त्याग दिया। वही बालक दूसरे जन्म में कुशारु पिता एवं मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ। उसका नाम मैत्रेय पड़ा। इन्होंने व्यास जी के पिता पराशर से विष्णु पुराण, व्रत पाराशर आदि शास्त्रों का अध्ययन किया था। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में मैत्रेय तथा पराशर ऋषि का संबंध आता है। कहाँ तो सड़क से गुजर कर नाली में गिरने जा रहा कीड़ा और कहाँ संत के सानिध्य से वह मैत्रेय ऋषि बन गया। सत्संग की बलहारी है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। यहाँ एक शंका हो सकती है कि वह कीड़ा मैत्रेय ऋषि क्यों नहीं बन गया, कीड़े से ही वो मैत्रेय ऋषि की योनि में क्यों नहीं गया। अरे भाई, यदि आप पहली कक्षा के विद्यार्थी हों और आपको एमए में बिठा दिया जाए तो क्या आप पास हो सकते हैं? नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, बीए आदि पास करके ही एमए में प्रवेश कर सकते हैं, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, यह प्रसंग आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री सीताराम।